हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के दंगल के बारे में कि महाराष्ट्र में बीजेपी और अजित पवार के संबंध दोबारा से टूटने के कगार पे हैं, क्योंकि संघ ने अजित पवार को एक तरीके से बाहर निकलने के ऑर्डर करवा दिए हैं। अजित पवार को बीजेपी से शायद साथ छोड़ना पड़ेगा और बीजेपी अब उनको निकालने के लिए मजबूर हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों, बात करते हैं बीजेपी सरकार के बारे में, एनडीए सरकार के बारे में, कि अजित पवार के साथ उनकी अच्छी दाल गल रही थी और वो लोकसभा चुनाव में तो बाजी नहीं मार पाए, पर विधानसभा के लिए बहुत अच्छी सांठगांठ तैयारी चल रही थी। और जिस तरीके से अजित पवार ने अपने चाचा को धोखा दे रखा था, सारे विधायक लेके आ चुके थे, पर शरद पवार के मोहरे चल चुके थे। अब बीचों बीच कल की बात करें तो संघ ने अजित पवार को एक तरीके से दोषी साबित कर दिया है। उन्होंने कहा है अजित पवार को अगर बीजेपी रखेगी तो महाराष्ट्र में उनकी करारी हार होगी और किसी भी सूरत में अजित पवार को इस गठबंधन से बाहर निकालना है, ये उन्होंने एक संदेश जारी कर दिया है। अब ये देवेंद्र फडणवीस और नड्डा जी पे कब तक लागू हो जाएगा? अजित पवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं जैसे तैसे। तो बीजेपी में उनके दोबारा से अच्छी तरीके से पोजीशन बनने का टाइम आ रहे थे और वो मोदी जी के साथ अपने ताल से ताल मिलाना चाह रहे थे, पर उनकी बीजेपी की मजबूरी है कि अजित पवार को पार्टी से निकालना पड़ेगा और उनको एनडीए से हटाना पड़ेगा। अगर वो नहीं हटाते तो संघ की मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। अजित पवार की मुश्किल यहाँ बढ़ जाएंगी कि अगर उनको एनडीए पार्टी से समझौता बाहर निकाल दिया जाता है तो अब उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो अपने चाचा जी का दोबारा से पार्टी ज्वाइन करें, नहीं तो उनकी विधानसभा में थोड़ा साफ हो जाएगा और उनके विधायक भी कुछ दिनों से शरद पवार के साथ ज्वाइन करना शुरू कर सकते हो। अजित पवार की जैसे जैसे मुश्किलें बढ़ी हैं, शरद पवार के अच्छे दिन आने शुरू हो गए और बीजेपी ना चाह के भी अजित पवार को अब बाहर निकालने की तरीके से मन बना चुकी है। आगामी समय अजित पवार का क्या होगा, क्या धोखे से धोखा उनको मिलने वाला है? जिस तरीके से उन्होंने अपने चाचा को साइड लाइन किया था, जिस तरीके से उन्होंने घड़ी चुनाव चिन्ह लिया था, समय शायद यू टर्न मार रहा है और अब बीजेपी, जिसके लिए वो काफी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और मोदी जी के अमृतकाल में नहा गए थे, पर संघ का इशारा ऐसा कैसे हो गया कि अजित पवार के चलते बीजेपी कैसे हार गई? अजित पवार क्या वहां के मोस्ट वांटेड हैं? क्या उनकी छवि महाराष्ट्र में इतनी खराब है कि बीजेपी ने उनको लेने से पहले मंथन नहीं किया था? और आज संघ को अजित पवार को रखने में क्या दोष नजर आ रहा है? और अगर संघ आज अगर बीजेपी को इशारा करता है तो अजित पवार को अगले दिन बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब शिंदे, फडणवीस और बीजेपी ही लड़के ने अपना इलेक्शन लड़ेंगे। अजित पवार की जब से ही मुश्किलें आई हैं, घटने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तो उनके छगन भुजबल पार्टी के खास नेता शरद पवार को ज्वाइन कर चुके, 4-5 नेता पहले ही भाग गए और कल से जो एक बयान मार्केट में आया है, जिस तरीके से सियासी गलियारों में चर्चा है कि संघ ने इशारों इशारों में साफ कह दिया है कि अजित पवार को बीजेपी एनडीए सरकार में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि इनकी जिस तरीके की छवि बीजेपी के साथ जुड़ी है उससे बीजेपी हारी है। अगर ऐसा होता तो उपचुनाव में शरद पवार क्यों पीछे रह जाते और अजित पवार क्यों आगे रह जाते? पर अब ये किसके इशारों से नई डुगडुगी बजी है? महाराष्ट्र का दंगल इस टाइम सबसे बड़ा दंगल साबित हो रहा है, जहां एक तरफ यूपी के चुनाव ने तहलका मचा के रखा है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, उसी तरीके से देखा जाए तो महाराष्ट्र सबसे गर्म हॉट प्रदेश बन गया है, जहां पे शरद पवार, अजित पवार और कांग्रेस को लेके पहले से घमासान जारी हो रहा था। अभी कांग्रेस को लेके भी शरद पवार की महागाड़ी में कुछ दिक्कतें आई थी, पर दोबारा से ज्वाइन कर लिया गया है। अब नई दिक्कत ये आ गई है कि बीजेपी सरकार की दिक्कतें बढ़ रही हैं, सरकारों के झोल मोल बढ़ते जा रहे हैं। आप देखते हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव बीजेपी किस सूरत में मोर्चे पे मारेगी, या शरद पवार सब कुछ होके भी हार जाएंगे और अजित पवार, जो सुई जिनकी घड़ी, असली घड़ी जिसके पास है, वो घड़ी बीजेपी की मजबूरी होगी या शरद पवार की मजबूरी होगी या अजित पवार की मजबूरी होगी? क्योंकि अब संघ की तरफ से नोटिफिकेशन बीजेपी को जा चुका है। बीजेपी शरद पवार को भले ही रिलेशन खराब कर सकती है, किसी और पार्टी से रिलेशन खराब सकती है, पर संघ के इशारे को बीजेपी डिनाई नहीं कर सकती। अजित पवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अजित पवार का आगामी सफर कैसा होगा? अजित पवार की नींदें उड़ चुकी हैं, क्योंकि अजित पवार को संघ ने एक तरीके से घोषित कर दिया है कि पार्टी छोड़ दो, नहीं तो बीजेपी की करारी हार होगी। दोस्तों, फिलहाल महाराष्ट्र के दंगल में एक दूसरे दिन में नया नया मोहरा निकल के आ रहा है, चाहे शरद पवार हो चाहे बीजेपी हो। अब देखा जाए तो नई मुश्किल जो किसी ने सोची नहीं थी वो अजित पवार की तरफ घूम रही है। क्या बीजेपी
आरएसएस मुद्दे पे अपने विचार चेंज करेंगे? क्या उनको अजित पवार को रखना मजबूरी है? क्या अजित पवार इतनी बड़ी बेइज्जती के बावजूद बीजेपी में बने रहेंगे या तुरंत अपने चाचा को ज्वाइन कर लेंगे? इस रुझान पे हम प्रॉपर अपना सटीक विश्लेषण बना के रखेंगे। कोई नया अच्छा अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।